हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार नेचुरल साइंस कॉर्नर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और टेंस की सीरीज में 11वां वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें बात करने वाले हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जहां दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। इसमें बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है और साथ ही इसमें स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा। तो आइए इन तमाम चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। और लंबा लेक्चर या लंबा वीडियो देखकर आप बोर हो जाते होंगे, इसीलिए इसको मैंने बहुत ही कॉन्साइज बनाया है। बिल्कुल कम समय में आप पूरा का पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख जाएंगे। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, कहीं एस्केप मत करना, क्योंकि अगर आपने एस्केप कर लिया तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा रह गया तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ज्ञान है तो मान है। तो आइए जान लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि एक लाइन में इसको कैसे डिफाइन करेंगे। आप लिख सकते हैं इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, यानी यह क्या बताता है कि कुछ भविष्य में होने वाली है, एंड कंटिन्यू और वो जारी रहने वाली है, फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, यानी एक उम्मीद जो है आपके समय की के खास समय अवधि तक वो आपका काम क्या है, जारी रहने वाला है। कहां? फ्यूचर के अंदर। तो वैसे टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस टेंस से हमें क्या पता चलता है कि कोई काम भविष्य में किसी खास समय में जारी रहने वाली है। राइट? अब पहचान की बात अगर कर ले तो जब कभी भी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर रहा हो, रही होगी, रहे होंगे, ये आता हो अगर वाक्य के अंत में, तो आप समझ जाइए कि उसको किस में ट्रांसलेट करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स में दो चीजें सिर्फ याद रखनी है आपको। एक, हेल्पिंग वर्ब में या तो आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे या फिर विल बी का। दूसरी बात, जो मेन वर्ब हमारा होगा यानी मुख्य क्रिया होगी, उस मुख्य क्रिया के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। मतलब कि आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? चौथा फॉर्म यूज करना है, यानी V4। अब आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कुछ होने वाला है अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के अंदर। अगर मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल बी या विल बी, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब के चौथे फॉर्म का, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपका अगर वाक्य के अंदर कोई अदर वर्ड है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह हमारे का है, सब्जेक्ट है, वह के लिए क्या लिखते हैं? ही। और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या यूज करना है? शैल बी या विल बी। तो ही के साथ क्या लगता है? विल लगेगा, तो विल भी हो जाएगा। सीखने के लिए इंग्लिश होती है लर्न, तो लर्न के साथ आईएनजी, लर्निंग, और इंग्लिश तो इंग्लिश, यानी ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। इसको ट्रांसलेट कर दिया, बेहद आसान है। आइए निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं कि वहां पे क्या कुछ होगा। आपको सिंटेक्स सेम वही रखना है, सिर्फ फर्क इतना है कि बीच में आपको नेगेटिव है तो नॉट यूज करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल बी या विल बी के बीच में क्या आएगा? नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल से समझिए, रवि खाना नहीं बना रहा होगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रवि, और रवि क्या है, इसके साथ क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे लगेगा रवि विल नॉट बी कुकिंग, क्योंकि खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। तो कुकिंग दी फूड। तो यहां पे ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में आपने स्ट्रक्चर देखा, और मुझे उम्मीद है कि इतनी आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे यार मैंने याद भी कर लिया। ये इतना आसान है, जो आपको कभी भारी लगता होगा, इसको सुनने के बाद बिल्कुल भी इजी लगने वाला है। तो कहीं भी एस्केप मत करना वीडियो को। तो आइए फिर देख लेते हैं आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या कुछ स्ट्रक्चर होने जा रहा है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले बात करते हैं यस नो टाइप की। तो वहां पे आप
क्या लिख सकते हैं इसका सिंटैक्स, विल या शैल का पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे हम लोग सिंटैक्स का अकॉर्डिंग, सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे। पिताजी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहा है, तो यहां पे विल द फादर बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, राइट। क्या आएगा, विल द फादर बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। उसी तरह से अगर WH क्वेश्चंस की बात करें तो WH में आप देख लीजिए क्या आएगा सबसे पहले, यानी बाकी सारे स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे WH वर्ड वाला जो वर्ड होगा वो पहले यूज कर लेंगे। तो यहाँ WH वर्ड आएगा, फिर विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट बी, V4 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, लड़के किसके साथ क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे, तो विद हुम किसके साथ के लिए क्या यूज करेंगे, विद हुम विल दी बॉयज बी गोइंग टू प्ले क्रिकेट, राइट। ठीक उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यस नो टाइप में देख लेते हैं क्या आएगा स्ट्रक्चर, विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर नॉट का यूज करेंगे, पहले ही बताया है कि क्या है नॉट सब्जेक्ट, यहां पे आएगा सब्जेक्ट और बी के बीच में, तो सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद बी, फिर V4 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, लिखेंगे विल द प्योन नॉट बी रिंगिंग द बेल, राइट। उसी तरह से WH टाइप की बात करें तो WH पहले यूज कर लेंगे, विल या शैल आएगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड कोई होगा तो वो आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, सुरेश बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, तो यहां क्यों के लिए क्या है, क्यों एक WH वर्ड है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, वाई, तो वाई विल सुरेश नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस में हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और हम कैसे वैसे वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।